हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 18वें एपिसोड के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ संख्या 12 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका। पहले पढ़ूंगा दोस्तों, फिर समझाने का प्रयास करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे ही परम पूर्ण हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में पहले यहीं तक पढ़कर समझा रहा हूँ मैं। हम परम पूर्ण में परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल, कर्म सन्निहित हैं। ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल, ये सब के सब परम पूर्ण ईश्वर श्री कृष्ण ही हैं। ये सब मिलकर पूर्ण का निर्माण करते हैं। जब आप सभी शब्दों को जोड़ दोगे तो वो पूर्ण हो जाते हैं। तो इन सब को मिलाकर जो बनता है वो पूर्ण पुरुषोत्तम बनते हैं, वो परम पूर्ण बन जाते हैं, परम सत्य बन जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। अगर आप मेरे साथ इनको पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है, सही होनी। यहाँ जब भी ब्रह्म लिखा हुआ आ रहा है तो वो ब्रह्म है, ब्रह्मा जी नहीं है। तो आप डाउट में मत रखिएगा, ब्रह्मा जी अलग चीज़ है, ब्रह्म अलग चीज़ है। ब्रह्म होती है ज्योति, रोशनी। तो श्रीमद् भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्मा की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में हम यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभ आरंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद यानी कि श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, वे ही आदि कारण हैं और सत चित आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्य यानी कि शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य रूपों की अनुभूति है, सत्य चित आनंद के पूर्ण विग्रह में है। पहले यहाँ तक समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक बार बार शब्द आ रहा है निर्विशेष। निर्विशेष का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, निराकार, यानी कि ब्रह्म एक ज्योति का झुंड, बड़ी ज्योति, उसको निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, यह अज्ञानतावश यह मानना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार होता है, ईश्वर एक किरण है, एक चमक है, एक रोशनी है। परंतु यह बिल्कुल असत्य है। ईश्वर का आकार होता है। आगे इसमें हम समझेंगे अभी अगले पैराग्राफ में। तो सबसे पहले जो ब्रह्म संहिता एक अपना बहुत ही भरोसेमंद शास्त्र है, अगर आप उसका अध्ययन भी करेंगे, उस ब्रह्म संहिता यानी कि उस ब्रह्म संहिता में भी ये कहा गया है कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, यानी कि ईश्वर श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, वे ही सत्य चित आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म शाश्वत स्वरूप की उनकी एक अनुभूति है। एक जो रोशनियों का झुंड आप देखते हैं, ये जो रोशनी आप देख रहे हैं, ये उनका एक सिर्फ मात्र अनुभव है। तो दोस्तों, अब मैं अगला पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेतना नाम, ये भी कठोपनिषद में कहा गया है। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति हैं और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य या अनुभव
अतीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। इसमें हमें समझाने की कोशिश करी है कि अल्पज्ञानी लोग यानी कि ना समझ लोग जो होते हैं वो ईश्वर को निर्विशेष रूप में बिना किसी आकार के रूप में सत्य मानते हैं, ईश्वर को एक रोशनी के रूप में सत्य मानते हैं। परंतु आप जरा एक एग्जाम्पल समझिए, आप लोग प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करिए। आप और हम जिनके अंदर एक ज्योति जल रही है, अगर हमारे पास एक आकार हो सकता है, हमारा एक स्वरूप हो सकता है, तो ज़रा सोचिए जिसने हमारा निर्माण किया है क्या उसका कोई स्वरूप नहीं हो सकता? इसका अर्थ है वो ताकत जिसने हमारा निर्माण किया, क्या उसका कोई स्वरूप नहीं होगा? ये कैसे भला संभव हो सकता है कि हम जैसे तुच्छ प्राणियों का एक स्वरूप है, हम जैसे प्राणियों का जिसका कोई अस्तित्व मतलब ना के बराबर है, और हम लोगों का एक रूप है, एक आकार है, लेकिन जिसने हमें बना दिया उसका कोई आकार नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये एक बहुत बड़ी नासमझी और एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसके विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा करना भी एक बहुत बड़ी अज्ञानता है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा पूर्ण है, जिसने हम जैसे टुकड़ों को आकार देकर उसमें रोशनियां डालकर हमें जीव बना दिया, सजीव बना दिया, तो ज़रा सोचिए वो खुद क्या होगा, खुद उसका आकार क्या होगा, खुद कैसा होगा वो। अगर वो हमारे में इतनी खूबसूरती डाल सकता है तो ज़रा सोचिए वो खुद कितना खूबसूरत होगा। तो दोस्तों, आज की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको यह संदेश देती है कि ईश्वर को निराकार मानना अज्ञानता है। ईश्वर का आकार होता है और ईश्वर परम सत्य जो है, जो सबसे बड़ा सत्य है, वो ईश्वर श्री कृष्ण है। तो धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसके लिए अगर कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो, आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं और हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। हरे कृष्णा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।